सबसे पहले ये देखो, बिगिनर जिम में पहले दिन क्या करता है। तेरी बहन का कौन है तू? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट डे एट जिम। पहले दिन कौन सी वर्कआउट करें, क्या वार्म अप करें एंड कौन सी एक्सरसाइज यूज करें जिससे की वजह से तुम्हें अगले दिन कोई भी पेन ना हो एंड सोरनेस ना हो। बिकॉज जिम के अंदर ऐसे ट्रेनर्स भरे हुए हैं जो गलत एडवाइस देते हैं एंड जिसकी वजह से तुम हमेशा इंजरी फ्री नहीं रह सकते। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम इंजरी फ्री रह सकते हो एंड यहाँ पर जेन्युइन एंड नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सो इसे सब्सक्राइब करके तुम अपनी फिटनेस जर्नी को और भी आसान बना सकते हो। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जिम में वर्कआउट करने से पहले ही दिन तुम्हें वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे नेक, तुम्हारे शोल्डर्स एंड तुम्हारी लोअर बैक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंजरी हो गई तो तुम कभी भी जिम नहीं कर सकते हो। तो जिम ट्रेनर से भी यही कहूंगा सभी से कि भाई सबसे पहले सभी को वार्म अप करना सिखाओ तुम्हारी गर्दन के लिए। तुम्हें अपनी गर्दन को घुमाना है 5 से 6 बार दोनों तरफ, ठीक है। होगी शोल्डर्स के लिए, तो शोल्डर्स के लिए तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से घुमाना है जिससे कि तुम्हारे शोल्डर्स की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी एंड तुम्हारे शोल्डर्स थोड़े वार्म अप होंगे। तो नेक्स्ट तुम्हारी लोअर बैक के लिए तुम्हें अपनी लोअर बैक को थोड़ा मोबिलिटी घुमाना पड़ेगा। तुम इस तरीके से कर सकते हो, लाइक दिस, जिससे कि तुम्हारी चेस्ट भी स्ट्रेच होगी एंड तुम्हारी लोअर बैक भी। ओके, अब तुम्हारे सबसे मेन चीज है ये तुम्हारे जॉइंट्स। इसी से तुम डंबल्स भी लगाओगे एंड बारबल कर्ल भी लगाओगे। सो इसके लिए तुम्हें अपने हाथों को इस तरीके से करना है, दोनों तरफ घुमाना है 5-7 बार या 10 बार दोनों तरफ लगाओ। तो ये होगी तुम्हारी नॉर्मल वार्म अप। लास्ट में जंपिंग जैक जरूर करना। बॉडी को थोड़ा सा हिट देने के लिए तुम जंपिंग जैक करो, कम से कम 1 मिनट तक करना है जिससे कि तुम्हारी पूरी बॉडी फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ करना है तो शुरुआत में नहीं होगा तब थोड़ा धीरे धीरे कर लेना है, नॉर्मल जंप कर लेना क्योंकि बिगिनर से नहीं होती है ये एक्सरसाइज। तो अब शुरुआत करते हैं। फर्स्टली तुम्हें जिम में पहली एक्सरसाइज क्या करनी है। तो सबसे पहली चीज, जिम की पहली वर्कआउट एंड सभी की सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे कि तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारी ट्राइसेप एंड तुम्हारी चेस्ट वो ट्रेन होगी, इसका नाम है पुशअप्स। जिस भी भाई को पुशअप्स नहीं लगाने आते भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा जिसकी वजह से तुम पुशअप्स लगाना सीख जाओगे। तो देखो पुशअप्स लगाना है, तो तुम्हें पूरा नीचे जाना है एंड अप। तुम्हें 10 से 12 रैप्स निकालने हैं। अगर तुमसे 15-20 भी लगते हैं तो वो भी लगाओ एंड इसके सिर्फ तुम्हें 2 सेट परफॉर्म करने हैं जिससे कि तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारे शोल्डर एंड ट्राइसेप कुछ हद तक ट्रेन हो जाएंगे। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है लेट पुल डाउन, जो कि तुम्हारे बैक के लिए है। बिकॉज किसी को पुलअप्स भी नहीं लगाने आते हैं। अगर तुम्हें सीखना हो कि पुलअप्स कैसे लगाते हैं, वो तुम्हारी बैक में ज्यादा इफेक्टिवनेस डालेंगे। तो पुलअप्स के लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी चेक कर लेना। एंड शुरुआत के दिनों में तो तुम्हें यही लगाना है क्योंकि ये इसके ऊपर तुम अपना वेट इंक्रीज करोगे। जैसे कि ये प्लेट्स हैं, तो जब इन्हें तुम इंक्रीज करना शुरू करोगे तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी पुलअप्स लगाने में। तो देखो कि इन्हें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आपको ऊपर जाना है एंड स्लो नीचे एंड धीरे धीरे रिलीज करना है कुछ इस तरीके से। कई लोग होते हैं तो जब ऐसे इस तरीके से लगाते हैं, तो इस तरीके से नहीं जाना है आपको ज्यादा पीछे तक। तुम्हें सिर्फ अपने बैक को बैंड करना है एंड स्लो ऊपर जाना देना। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड सेकंड थिंग, इसके तुम्हें 2 सेट लगाने हैं एंड 12-13 रैप निकालने हैं मतलब। तो इस एक्सरसाइज का ख्याल रखना कि तुम इसके अंदर गलती ना करो। किसी अच्छे बंदे से पूछ लेना कि भाई इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अगर तुम्हें लगे कि तुम गलती कर रहे हो। ओके, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपके लेग्स के लिए। बिकॉज ट्रेनर्स लेग्स को ही अवॉइड कर देते हैं। एक बार मैं किस बंदे को ट्रेन कर रहा था, उसने बताया कि भाई पहले दिन ही तू लेग्स क्यों लगवा रहा है। तो मैंने कहा भाई जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक ऊपर की बॉडी मजबूत नहीं हो सकती है। सो लेग्स के लिए तुम्हें लगानी है स्क्वाट्स, जो कि तुम्हें ना कि इस तरीके से लगाओगे। तुम्हें हाथों को पीछे रखना है एंड उसके बाद हाथों को पीछे रखना है एंड तुम्हें लगाना है कुछ इस तरीके से। अपने जो घुटने हैं उन्हें तुम ज्यादा आगे मत लेके जाना, ठीक है। तुम्हें इसे इस तरीके से परफॉर्म करना है, लाइक दिस।
तुम्हें कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है एंड इसके तुम्हें 3 सेट लगाने हैं। इसी एक्सरसाइज की मैंने ज्यादा सेट इसीलिए बताए हैं क्योंकि नींव मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारी लेग्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से तुम्हें इसके 15 रैप एंड 3 सेट परफॉर्म करना है। एंड इसी के साथ तुम्हें लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन ये मशीन पे अभी वर्क नहीं करना है। तुम अगले महीने से या फिर 15 दिन बाद में तुम मशीनों पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो लेग वर्कआउट के लिए। तो बताते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे हैं आर्म्स। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है तुम्हारे ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स बड़ा पार्ट है बाइसेप्स से भी ज्यादा, तो इसे ही सबसे पहले ट्रेन करते हैं। तो इसके लिए मैं लगाने वाला हूँ ट्राइसेप पुश डाउन। तुम्हें 2 प्लेट या 1 प्लेट ऐड कर लेनी है इसके अंदर। देन उसके बाद में अपनी चेस्ट को अप, एंड ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने हिप्स निकाल के ही इस वर्कआउट को करो। आपको लोड डालना है अपने ट्राइसेप्स पे, ना कि हिप्स पे, ठीक है। सो चेस्ट अप एंड स्लो नीचे, ओके। चेस्ट अप रखनी है एंड स्लो डाउन। कुछ इस तरीके से तुम्हें परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को। चाहे कोई कुछ भी कहे कि चाहे वो ऐसे लगवाए और चाहे वो इस तरीके से लगवाए, ऐसे नहीं लगवाना है तुम्हें अपने हमेशा चेस्ट अप रखनी है एंड आपको फिक्स टच रखनी है एंड धीरे धीरे आपको परफॉर्म करना है। ओके डन। तो इसके 2 सेट लगाने हैं एंड 12 से 15 रैप परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी बाइसेप्स कर्ल। मैं बार बार में यही मशीनों पे प्रेफर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में सभी बिगिनर्स को मशीन पर ही एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि फॉर्म सही नहीं होती है एंड मसल माइग्रेशन नहीं बनता है। ओके, सो शुरुआत करते हैं अपनी बाइसेप्स से। कुछ इस तरीके से एल्बो फिक्स एंड बिना हिलाए आपको इस तरीके से वर्कआउट परफॉर्म करनी है। हमेशा चेस्ट अप, जैसे ही वेट को उठाओ ब्रीथ को रोको एंड छोड़ दो इस तरीके से। सो इस तरीके से आपको बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म करनी है जिससे कि तुम्हारे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बढ़िया से ग्रो होंगे। क्योंकि शुरुआती दिनों में बिगिनर्स के पास इतना बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से वो 3 महीनों में ही अच्छा खासा मसल मास गेन कर लेता है। लेकिन बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि उनकी वर्कआउट टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं एंड पहले दिन ही वो बहुत गलत लगाते हैं वर्कआउट। इस वजह से अच्छी एडवाइस लेना जरूरी है। तो फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड तो सुनो, अब लगाने वाले हैं अपन डंबल प्रेस जो कि होगी तुम्हारी चेस्ट के लिए। सो डंबल से उठाने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। कई लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, लेकिन तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है तुम्हें। एंड उसके बाद में तुम्हें अपनी लोअर बैक है उसे बैंड करना है एंड पैरों को नीचे एंड सीधा चेस्ट अप एंड स्लो आपको नीचे जाना है एंड चेस्ट अप। कुछ इस तरीके से तुम्हें परफॉर्म करना है। एंड तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है। लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज जो कि है तुम्हारे एब्स। आज तक मैंने जितनी भी जिम में देखी हैं उनके अंदर सभी लोग अवॉइड करते हैं एंड मना कर देते हैं कि भाई जिम के अंदर एब्स की वर्कआउट लगाओ ही मत, जिससे कि तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा। सभी ये गलत एडवाइस देते हैं कि वर्कआउट कभी भी स्किप मत करना। बाद में 1 महीने बाद मैं तुम्हारे डे वाइज तुम्हारी वर्कआउट बता दूंगी तुम्हें क्या क्या करना है। लेकिन कमेंट तुम्हें करना पड़ेगा कि भाई कि अगले मंथ का भी हमें वर्कआउट प्लान सजेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि एब्स के लिए क्या वर्कआउट करनी है। नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है क्रंचेस, जो कि तुम्हें कुछ इस तरीके से करनी है। सो इस वर्कआउट को कुछ इस तरीके से करना है एंड 12 से 15 रैप निकलो एंड 3 सेट लेग्स वर्कआउट के एंड एब्स वर्कआउट के। मैंने 3 सेट इसी वजह से बताए हैं बिकॉज ये बड़े पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के। लेग्स तुम्हारे बड़ा पार्ट है एंड एब्स ये भी बड़ा पार्ट है। एंड जो भी एक्सरसाइज बताई है उन सभी के तुम्हें 2-2 सेट लगाने हैं एंड 12 से 15 रैप परफॉर्म करना है, ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल वर्कआउट खत्म होने के बाद में तुम्हें थोड़ी बहुत साइकिलिंग या फिर स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है।
अगले दिन सोरनेस ना हो। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, तो नॉर्मल सोरनेस हो सकती है, उससे तुम घबराना मत कि मैंने वर्कआउट किया एंड मेरी बॉडी में सोरनेस हो गई। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सोरनेस होगी बिकॉज आपने इतने सालों बाद में अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्रेन किया है, इस वजह से थोड़ी सोरनेस होगी। एंड 3-4 दिन में ये सोरनेस खत्म हो जाएगी, मतलब ये तुम्हारे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन तुम कंसिस्टेंसी के साथ जिम में आओगे तो तुम बेहतरीन फिजिक बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यू आर ए बिगनर। सो तुम चला सकते हो साइकिलिंग, या फिर ट्रेडमिल पर तुम थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकते हो, एंड फिर घर पे जाओ और अच्छी से डाइट लो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया है कि तुम पहले दिन क्या क्या वर्कआउट कर सकते हो। एंड लास्ट एक चीज, तुम्हें अगर वर्कआउट प्लान चाहिए कि मैं कौन सा वर्कआउट प्लान बाद में करूं 1 महीने बाद में, तो तुम मुझे कमेंट करना एंड मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करना, वहां से मैं तुम्हें वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, एंड पसीने आ चुके हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी है एंड जिम के अंदर लाइट भी नहीं आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है इस ऐसी वीडियो बनाने में।